हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम रीजनिंग में फाइंड आउट रॉन्ग टर्म कर रहे थे। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। देखो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो, जहाँ पे जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब इसमें सीरीज क्या है, दो सीरीज कंबाइंड हो रही हैं। देखो कैसे, देखो यदि हम 1 और 5, देखो एक टर्म छोड़ के देखे, 1 के बाद 5 है। अब इसका रिलेशन बनाते हैं हम, 5 के बाद 7। अब देखो 1 के बाद 5 है, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 4। अब 5 के बाद 7 यदि ले हम, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 2। अब इसका पैटर्न देखो, अब 7 के बाद हम एक, यदि हम फर्स्ट सीरीज बना रहे हैं, यदि हम एक टर्म छोड़ के बना रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट भी जो डिजिट लेंगे एक टर्म छोड़ के ही लेंगे। देखो 1 के बाद 5 लिया, फिर एक टर्म छोड़ दी, फिर उसके बाद 7 लिया, फिर एक टर्म छोड़ दी, फिर 11 लिया, फिर उसके बाद क्या लेंगे, 12। अब देखो फर्स्ट सीरीज जो हमारी होगी तो क्या होगी, 1, 5, 7, 11 और 12। अब देखो इसमें रिलेशन बना के देखो। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, अब इसमें डिफरेंस देखो, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। हमें पैटर्न समझ आ गया भी। फर्स्ट सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है, पहली टर्म में 4 का आ रहा है, फिर सेकंड टर्म में 2 का आ रहा है, फिर थर्ड टर्म में फिर 4 का आ रहा है, फिर नेक्स्ट कितने का आएगा, 2 का। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, 2 का डिफरेंस आना चाहिए था। यदि हम 2 प्लस करते 11 में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 13। तो फिर हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 12। अब नेक्स्ट सीरीज भी हम देखते हैं। सेकंड सीरीज हमारी क्या बनेगी, देखो 5 जो टर्म हमारी रहेगी थी वो क्या होगी, सेकंड सीरीज। 5 के बाद 9। देखो सेकंड सीरीज में भी हम एक टर्म छोड़ के ले रहे हैं, 5 के बाद फिर 5 छोड़ दिया, फिर 9, फिर उसके बाद 9 के बाद 7 छोड़ दिया, क्योंकि 7 हम फर्स्ट सीरीज में ले लिया था। उसके बाद हमने 11 ले लिया। 11 के बाद हमारा देखो, हमने 11 जे छोड़ दिया, फिर हमने क्या ले लिया, 15। 15 के बाद हमने 12 छोड़ दिया, फिर हमने क्या लिया, 17। अब इसमें पैटर्न देखो, अब देखो 5 के बाद 9 है। अब इसमें कितना डिफरेंस है, कितने का आ रहा है, 4 का। अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 9 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद फिर 15 आ रहा है, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 4 प्लस हो रहे हैं। अब 15 के बाद क्या आ रहा है, 17। इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं। तो ये तो हमारा सही सीरीज है, इसमें पैटर्न सही लग रहा है, क्योंकि पहले प्लस 4 हुए, फिर 2, फिर 4 प्लस हुए, फिर 2 प्लस हुए। ये हमारी सीरीज क्या है, सही है। इसका मतलब हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, 12। क्योंकि जहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, जहाँ पे पैटर्न हमारा 4 के बाद क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, जहाँ पे क्या होना चाहिए था, 13। तो 13 है इसमें, जहाँ पे क्या रॉन्ग टर्म क्या दे रखी है, 12। तो देयर फॉर रॉन्ग टर्म is equal to 12। यदि 12 की जगह 13 होता तो हमारी फर्स्ट सीरीज क्या थी, सही थी। आपने देखना, यदि 2-3 सीरीज कंबाइंड दी गई हो, यदि 2 सीरीज कंबाइंड दी गई हैं, तो उसमें एक सीरीज सही होगी, जो एक सीरीज है उसमें रॉन्ग टर्म होगी। तो यदि 3 सीरीज कंबाइंड दी गई हैं, उसमें 2 सीरीज सही होंगी और एक सीरीज में क्या होगी, रॉन्ग टर्म होगी। ऐसे आपको अब सीरीज वाले भी समझ आ गए होंगे, चाहे 2 सीरीज आ जाए, 3 सीरीज आ जाए। देखो आप इसमें हमें टर्म देख के पता चल गया था, इसमें टर्म रिपीट हो रही थी। इसका मतलब ये क्या थी, 2 सीरीज का क्या था, कंबाइंड था। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो सेकंड सम देखो, अब इस सम को अच्छे से रीड करो। देखो 11 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 20, 20 के बाद 12, 12 के बाद 40, 40 के बाद 26, 26 के बाद 74, 74 के बाद 54। अब देखो आप सीरीज को देख के पता चल रहा होगा। देखो एक 11 के बाद 5, देखो सीरीज कम हो रही है, फिर उसके बाद बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। इसका मतलब ये भी सीरीज क्या है, 2 सीरीज का क्या है, कंबाइंड है। अब देखो पहले हमने जैसे 11 से स्टार्ट करा, 11, तो इसका मतलब एक टर्म छोड़ के सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, 20। और 20 देखो 11 के बाद 20, फिर 12 छोड़ा तो हमारी सेकंड टर्म क्या होगी, 40। अब 40 के बाद 26 छोड़ेंगे तो हमारी सेकंड, देखो 11 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 74। ये हमने एक सीरीज बना ली। देखो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज हमारी क्या आएगी, देखो अब कौन कौन सी टर्म बच गई, 5 के बाद क्या आएगा, 12। देखो
जो कम हो रही थी, देखो इसमें आपको सीरीज को क्वेश्चन को देख के पता चल गया भी। देखो पहले एक टर्म कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है फिर बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, सीरीज दो सीरीज का क्या है, कंबाइंड है। तो देखो पहले हमने जैसे हमने सीरीज बनानी है तो 11 के यदि दो सीरीज का कंबाइंड है तो हमने एक टर्म छोड़ के लिखना है। 11 के बाद हमने 5 छोड़ दिया 20 लिख लिया, 20 के बाद 12 छोड़ दिया तो हमने क्या लिख दिया 40 लिख दिया, 40 का 26 छोड़ दिया तो हमने लिख लिया 74। अब जो टर्म बच गई वो हमारी क्या है, सेकंड सीरीज 5 12 और उसके बाद क्या है हमारा 26, 26 के बाद क्या बच गया 54। अब देखो इसमें रिलेशन देखो, तो पहले हम डिफरेंस करके देखेंगे। देखो 5 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो इसमें कितने का आ रहा है 7 का, और इसमें देखो इसमें कितने का आ रहा है, देखो जहां पे इसमें 12 और 26 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 14 का। अब इसमें देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो जहां पे 26 और 54 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 28 का। देखो देखो हमारा पैटर्न बन गया ना, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो ये तो सीरीज सही जा रही है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है, करेक्ट है हमारी। देखो 5 और 12 पहले हमने डिफरेंस करके देखना सीरीज में। 5 और 12 में डिफरेंस कितने का आ गया 7 का, और 12 और 26 में डिफरेंस कितने का आ गया 14 का, और 26 और 54 में डिफरेंस कितने का आ गया 28 का। तो हमारा ये पैटर्न बन रहा है, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब हम फर्स्ट सीरीज में देखते हैं। अब 11 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का। अब और 20 और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो जहाँ पे 20 का आ रहा है, जहाँ पे पर हमारा पैटर्न मुताबिक क्या होना चाहिए था 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो जहाँ पे 18 का डिफरेंस आना चाहिए था और जहाँ पे 36 था। तो करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, करेक्ट पैटर्न ऑफ फर्स्ट सीरीज का करेक्ट पैटर्न क्या बना था 11, 11 के बाद क्या आना था देखो 20, इनमें कितने का डिफरेंस आ गया 9 का, इनमें कितने का 11 के बाद 20 आना था, इसमें कितने का आएगा डिफरेंस 9 का। उसके बाद कितने का डिफरेंस आना था 9 2 जा 18, जैसे जहां इसमें पैटर्न लगा था 7 2 जा 14, जहां पे फिर क्या लगना था 9 2 जा 18। अब 20 में 18 प्लस करें तो हमारे जहां पे सेकंड टर्म क्या आनी थी 38। अब इनमें डिफरेंस कितने का आ गया 18 का। अब 38 के बाद हमारा इसमें कितने का डिफरेंस आना था नेक्स्ट 36 का, क्योंकि 18 2 जा 36, जैसे जहां पे हुआ था 14 2 जा 28 का डिफरेंस आया था, ऐसे ही फिर 18 2 जा 36। अब 38 में 36 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 74। तो देखो 36, तो जहाँ पे 74 आ रहा है, देखो आ रहा है हमारा ये, इसका मतलब हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, हमारी रॉन्ग टर्म देखो 40 होगी। रॉन्ग टर्म हमारी क्या होगी 40। यदि 40 की जगह हमारा 38 होता तो हमारी सीरीज क्या थी, सही थी। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू कितनी होगी 40। 40 की जगह क्या होना चाहिए था 38। तो हमारा पैटर्न क्या हो जाता, सही हो जाता। जिस टर्म पे पैटर्न नहीं लग रहा वो हमारी क्या है, रॉन्ग टर्म है। हमने पहले देखो सेकंड सीरीज देखी, सेकंड सीरीज देख के हमें पैटर्न समझ आ गया, अभी टेबल डबल हो रहा है, जैसे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो यदि जहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट सीरीज में, तो फिर 9 2 जा 18, नेक्स्ट 18 आना चाहिए था, फिर 18 2 जा 36, पर जहाँ पे तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 40 हमारी क्या है, रॉन्ग टर्म है। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो थर्ड सम, देखो इस थर्ड सम को अच्छे से देखो। देखो जहाँ पे यदि यहाँ पे देख रहे हैं ये किसका 9 किसका स्केयर हो रहा है, 3 का स्केयर हो रहा है, और ये किसका स्केयर हो रहा है 1 का स्केयर। 1 का स्केयर 1 होता है, जे 3 का स्केयर क्या होता है 9 हो रहा है, और 25 किसका स्केयर हो रहा है 5 का स्केयर। और देखो यहाँ पे 49 किसका स्केयर हो रहा है 7 का स्केयर। देखो जहाँ पे 1 का स्केयर हो रहा है, जहाँ पे 3 का स्केयर हो रहा है, हमें देखो थोड़ा सा पैटर्न समझ आ गया। देखो 1 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर हो रहा है, फिर जहाँ पे 5 का स्केयर हो रहा है, फिर 7 का स्केयर, और जो मिडल वाली टर्म है अभी इसमें देखते हैं अभी क्या पैटर्न लग रहा है। देखो यदि जहाँ पे 1 का स्केयर हो रहा है तो जहाँ पे 5 है तो फिर इसमें क्या है 2 का स्केयर होना चाहिए, 2 का स्केयर करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है, पर जहाँ पे तो 5 है हम क्या करेंगे 2 का स्केयर प्लस 1। तो हमारा करेक्ट पैटर्न क्या बनेगा, जो हमारा करेक्ट पैटर्न है
हमारा क्या बनेगा, देखो पहले 1 आ रहा है तो 1 इज इक्वल टू हमारा किसका हो रहा है, 1 का स्क्वायर। फिर अदुआ तो 5 आ रहा है तो 5 इज इक्वल टू किसका स्क्वायर हो रहा है, हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1। हमारा यही पैटर्न बन रहा है। आगे फिर 9 आ रहा है, 9 किसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, देखो नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या बनना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। यानी कि जहां पे हमारा क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। देखो 4 का स्क्वायर कितना, तो 60 प्लस 1। तो आगे नेक्स्ट देखो जहां पे पर 15 आ रहा है तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 15 होगी। जहां पे क्या होना चाहिए था, 17। आगे नेक्स्ट करके देखते हैं हमारा पैटर्न सही है। देखो जहां पे 25 है तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर। फिर आगे नेक्स्ट हमारा क्या बनना चाहिए, देखो 37 है तो हमारा क्या बनना चाहिए, 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया, 37 आ गया। तो जहां पे 37 है, देखो पैटर्न क्या बन रहा है, मुझे जहां पे 1 का स्क्वायर है, जहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर जहां पे क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर जहां पे 5 का स्क्वायर, फिर जहां पे क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे नेक्स्ट क्या है, 7 का स्क्वायर। तो जहां पे हमारा फिर 15 की जगह हमारा क्या आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था। 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। तो जहां पे क्या है, 15। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 15। आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने देखो, हमने स्केयर देख के हमें पता चल गया था विजय जहाँ पे स्केयर है, जो मिडल वाली टर्म बच गई थी फिर हमने उस पे देखा तो हमें पैटर्न समझ आ गया। तो हमें रॉन्ग टर्म पता चल गई, हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, 50, क्योंकि इस पे हमारा पैटर्न नहीं लग रहा। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को देख के आपको पता चल रहा होगा इसमें भी सीरीज क्या हो रही है, 2 सीरीज क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है। देखो पहले हम बनाते हैं फर्स्ट सीरीज। 0 के बाद क्या आ गया, 3, 3 के बाद क्या आ गया, 8, 8 के बाद क्या आ गया, 15, 15 के बाद क्या आ गया, 24, 24 के बाद क्या आ गया, 35। पहले हम सीरीज फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, 0, 3, 8, 15 और उसके बाद 24 और 35। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं। देखो अब देखो इसमें कितने का प्लस हो रहा है, कितने डिफरेंस, देखो इसमें कितना आ रहा है, 3 का। देखो इसमें 0 में 3 प्लस करा तो हमारा 3 आ गया। अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस 5। 3 के बाद क्या हो रहे हैं, 5 प्लस हो रहे हैं। अब 8 के बाद देखो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस 7। देखो इस 8 और 7 कितने होते हैं, 15। अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 9 और नेक्स्ट कितने प्लस हो रहे हैं, 11। तो ये तो हमारा पैटर्न सही बन रहा है। देखो सारे ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो ये तो हमारी सीरीज क्या है, सही है। अब सेकंड सीरीज क्या बनेगी, देखो सेकंड सीरीज जो टर्म बच गई, अब 2, 2 के बाद क्या रह गया हमारा, 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 18 और 18 के बाद क्या है, 26। हमारी ये टर्म बच गई। अब इसमें पैटर्न बना के देखो। अब देखो 2 के बाद 5 आ रहा है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। 5 के बाद 10 है, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस हो रहे हैं। देखो ये भी ऐसी जैसे फर्स्ट सीरीज पैटर्न बना था, अब इसमें सेकंड में भी वही बनना चाहिए। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 का डिफरेंस आना चाहिए। पर जहाँ पे देखो, जहाँ पे कि इतना हम 7 प्लस करते हैं तो जहाँ पे कितना आना चाहिए था हमारा, 17। पर जहाँ पे तो 18 है तो इसलिए हमारा ये क्या है, 18 है, रॉन्ग टर्म है। तो करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, करेक्ट पैटर्न, करेक्ट पैटर्न ऑफ सेकंड, इसका क्या बनना था, 2 के बाद क्या आना था, 5, 5 के बाद क्या आना था, 10। क्योंकि इसमें 2 के बाद 5 है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। और फिर इसमें कितने का आ रहा है, 5 का। और फिर 10 के बाद क्या आना था, 7 का डिफरेंस आना था। तो इसमें कितने का आना था, 17। 10 में कितने प्लस होने थे, 7। तो जहाँ पे 7 प्लस होने थे, जहाँ पे 17 पर जहाँ पे क्या आ रहा है, 18। तो ये हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी, 18। नेक्स्ट करके देखते हैं। यदि आप 7 के बाद कितने प्लस होने थे हमारे, 9। तो इसमें 9 प्लस करते तो हमारा कितना आना था, 26। तो जहाँ पे 26 आ रहा है तो हमारा ये क्या है, करेक्ट पैटर्न है। इनमें दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। तो हमारा ये पैटर्न क्या है, करेक्ट है। ये देखो इसमें हमारा देखो 17 है, पर जहाँ पे क्या है, 18 है। तो ये 18 हमारी क्या होगी, रॉन्ग टर्म होगी। Therefore, wrong term is equal to
18। यदि 18 की जगह 17 होता तो हमारा पैटर्न क्या था, सही था। देखो जो फर्स्ट सीरीज पे पैटर्न लगा वही सेकंड सीरीज पे लग रहा था, तो हमें रॉन्ग टर्म का हमें पता चल गया। मैंने आपको बताया यदि हमने सीरीज में देखना है, पहले हमने सीरीज बनानी है। यदि हमें पता चल गया भी इसमें 2 सीरीज ऐड हो रही हैं, पहले हमने सीरीज लिखनी है, फिर उनमें देखना भी क्या पैटर्न लग रहा है। तो एक सीरीज सही होगी तो दूसरी सीरीज में हमें क्या मिल जाएगी, रॉन्ग टर्म मिल जाएगी। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो ये 5th क्वेश्चन को देखो, ये तो सीरीज क्या है, एक सीरीज ही है। देखो जी इसमें जे डिजिट कम है तो इसका मतलब क्या है, जी एक सीरीज। अब इसमें हम डिफरेंस करके देखते हैं। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। और इसमें कितने का आ रहा है, देखो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। और 5 और 10 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। अब देखो हमें पैटर्न समझ आ गया, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, उसके बाद कितने का आएगा, 7 का। देखो सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसका मतलब आगे नेक्स्ट कितने का आना चाहिए, 9 का डिफरेंस आना चाहिए। यदि 17 में 9 प्लस करते तो हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 26। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म हमारी क्या होगी, 28। तो करेक्ट पैटर्न क्या बनना था, करेक्ट पैटर्न क्या बना था, देखो 1 के बाद क्या आना था, 2, 2 के बाद क्या आना था, 5। देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। और अब 2 के बाद 5, इनमें कितने का आ रहा है, 3 का। 5 के बाद क्या आना था, 10। इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। अब 10 के बाद 17 है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। आगे नेक्स्ट 9 का आना चाहिए था, इसमें 9 प्लस करे तो हमारी सही टर्म क्या आनी चाहिए थी, 26। तो जहाँ पे कितना आ गया, 9 का डिफरेंस आ गया। पर जहाँ पे क्या आ रहा है, 28। तो देयरफॉर रॉन्ग टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म इज इक्वल टू 28। क्योंकि 28 पे हमारा पैटर्न नहीं लग रहा, तो इसलिए हमारी ये 28 क्या है, रॉन्ग टर्म है। आपको सम अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।